to our channel on Program is Simpler। सो भाई लोग आज हम फिर से एक बहुत ही खतरनाक वीडियो के साथ आए हैं और आज के वीडियो टॉपिक का नाम है फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कमेंट करके जाना भाई लोग। सो टॉपिक को आज हम जान लेते हैं कि एटलीस्ट फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सो फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई एक स्पेसिफिक टास्क होता है। अब ये आपको तो समझ नहीं आया होगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। सो अगर मैं इसको एक इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँ तो एक मतलब इनपुट पैरामीटर होता है, मतलब इसे हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, जिसको हम इनपुट देते हैं और ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, सो इसी को हम फंक्शन कहते हैं। आई थिंक आपको डेफिनेशन से इतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप आई थिंक आप अच्छे से समझ पाओगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ इस कोडिंग में। पहले मैं कोडिंग कर लूंगा, फिर एज यूजुअल आपको बताऊंगा कि फंक्शन का मतलब होता क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग कोड। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हमने अपना पूरा कोड लिख चुके हैं और एक बार इस कोड को रन करा के देखते हैं जो जो हमने सोचा था क्या सेम फंक्शन रन होके क्या सेम आउटपुट आता है। सो हम पहले कोड को रन कराते हैं फिर देखते हैं। ओके ठीक है, हो गया। ओके, यहाँ से हम रन कराएंगे और यस, यहाँ पे देख सकते होगे कि हमने यहाँ पे एक कमांड दिया था अपने कंपाइलर को कि इंटर द फर्स्ट नंबर, और इंटर द फर्स्ट नंबर तो आ गया है, उसको टैप करेंगे। अब अपना पहला नंबर लिखेंगे। क्या सोचते हैं वो हम एक रैंडम नंबर लिख देते हैं 23। और सेम वे में हमारा सेकंड कमांड भी रन कर गया है। इंटर द सेकंड नंबर हम लिखेंगे। वेल, फॉर अ इजी कैलकुलेशन हम लिख देते हैं 7 एंड 23 प्लस 7 30 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि the sum of both the numbers is 30। ओके, ये देख सकते हैं आप the sum of both numbers is 30। सो ऐसा ही कुछ कोड रहा है और इस फंक्शन से आप यूज करके आप मतलब यहाँ पे जो सम है, यहाँ पे आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, आप कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन ऐसे फंक्शन का यूज करके इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो यही था एक छोटा सा
ऊपर ऊपर से फंक्शन के बारे में। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मैंने फंक्शन यूज किया है फंक्शन को समझने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या मैंने फंक्शंस को यूज किया है कि आज हम फंक्शन को समझ रहे हैं, जो कि एक टॉपिक है, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो लाइन भाई, आप मैंने पिछले वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि ये एक सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे तो गो प्लीज एंड चेक आउट आवर ओल्ड वीडियोस, वहां से आपको पता चल जाएगा बेसिक के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन, मेन फंक्शन तो भाई यही है। पिछले वीडियोस में अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा तो मैं जितने भी फंक्शंस को रन करता हूँ वो इंटीजर मेन के बाद ही, लेकिन आज मैंने एक फंक्शन रन किया है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया था कि कंपाइलर आपके कोड को लाइन टू लाइन रीड करता है, ठीक है। अब एक लॉजिकली अगर हम सोचें, अगर हम मान लें कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मैंने इसको कमेंट लगा के क्लोज कर दिया, मतलब ये कमेंट पता, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट से क्या होता है ना कि मतलब हमारे कोड को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो एक बार हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो कंपाइलर की तरफ सोचते हैं, ठीक है। हमने ठीक है इनविटा स्ट्रीम, ठीक है, कंपाइलर को पता चल गया, ठीक है भाई ये सी प्लस प्लस का है। अब इसे तुमने कमेंट लगा दिया इंटीजर में, इंटीजर नंबर उतरी, वो सोचेगा यार इसने तो इंटीजर नंबर कहाँ से ला दिया। अब वो ये सोचेगा कि इसने तो यार कहीं ऊपर दिखाया ही नहीं। अब आप कह रहे हो इंटीजर द फर्स्ट नंबर और आपने नंबर वन ला दिया। और मेन चीज, आपने ये फंक्शन कैसे रन कर दिया, सम ऑफ नम वन नम टू, ये फंक्शन कैसे आया? क्योंकि कोड को तो ये सॉरी, कोड कर रहा हूँ, कंपाइलर तो इसको पहली बार देखेगा ना, उसे पता चलेगा यार कि ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। सो इसलिए लॉजिकली अगर हम सोचे तो यहाँ पे हमें ऐसे फंक्शन को रन करना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर सम मतलब कि कोई एक नंबर होगा जो सम करेगा दो नंबर्स का, ठीक है। तो इंटीजर सम में हमने एक रैंडम ए बी के नाम से लिख दिया है, और एक थर्ड नंबर जो होगा ए और एडिशन ऑफ ए और बी के इक्वल होगा। और बस ए और बी का सम करने के लिए हमने रिटर्न सी फंक्शन को लिख दिया, ताकि हम जो भी इंटीजर्स को अपने यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू दें वो एज ए एडिशन ऑफ ए प्लस बी, जो कि हमारे रैंडम नंबर्स होंगे, उनका सम होके आ जाए, ठीक है। सो ऐसा कुछ था। एंड आफ्टर दैट मैंने इंटीजर मेन लिखा, जो कि आप जानते हो कि मेन एग्जीक्यूशन लाइन होती है। और यहाँ पे हमने दो इंटीजर नंबर्स को आप कह सकते हो डिक्लेयर किया है, ठीक है। मतलब कि इससे हमारे कोड को पता चल जाएगा, ठीक है भाई, कि ये जो इंटीजर ए था ये वही नंबर्स है, ठीक है, जिससे हम फंक्शन पर करेंगे। और यहाँ पे ये सी आउट मतलब कि डबल कॉमा में हमने इंटर द फर्स्ट नंबर, जो कि आप देख सकते हो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे प्रिंट हुआ है। सी आउट मतलब कि जो भी आप डबल कॉमास में या फिर डबल एपोस्ट्रोफी जो भी कहते होंगे उसके बीच में जो आप लिखते हो वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे मेन फंक्शन का यूज हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा फंक्शन होता है कि रीयूजेबल डेटा ब्लॉक्स होता है, मतलब कि हम पहले उससे कुछ इनपुट देते हैं, देन आफ्टर दैट हमें कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है। सो वही वैल्यू यहाँ पे हमें एज एडिशन हमें इसने रिटर्न किया था, ठीक है। बस हमने दोनों नंबर का एक फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर बनाया, और बस हमने प्रिंट करने के लिए एक, ताकि कूल लगे देखने में, द सम ऑफ बोथ नंबर, आफ्टर दैट हमने ये मेन फंक्शन में रन कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होगे यार कि यहाँ पे तो इसने इंटीजर लिखा था बट यहाँ पे इसने इंटीजर नहीं लिखा है, और नम वन नम टू कहाँ से आ गया? तो भाई लोग ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना इंटीजर मेन के ऊपर जितने भी हमने ये और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद में, इसको हम स्कोप कहते हैं, ठीक है। स्कोप मतलब क्या होता है, इससे हमारा जो कंपाइलर होता है वो पढ़ के पता पा जाता है कि मतलब कि आगे आने वाले कोड्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इंटीजर लगा देंगे तो ये आपको नहीं लगता कि मतलब दो बार इंटीजर लगाना गलत होगा? क्योंकि कोड को हमारे सॉरी कंपाइलर को हमारे पहले ही पता था कि ये एक इंटीजर है। बस हमने बस जो मेन चीज थी सम और ए और बी, जो कि हमारे नंबर्स थे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ठीक है। बस हमको यही रन कराना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर रन कर चुके हैं। अब आप सोच रहे हो यार इंटीजर मेन में हमने तो इंटीजर इंटीजर यूज किया है। ऐसा हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि इंटीजर नम वन और इंटीजर नम टू, ये भी इंटीजर ही काउंट किया जाएगा। आप हॉरिजॉन्टली लिख रहे हो इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, इसलिए हमें इंटीजर की नीड नहीं पड़ी है। अगर आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे
इंटीजर लगा देंगे, अब भी ये कोड रन करेगा। बस आपको ये सेमीकोलन लगाना होगा। और हाँ, मैंने पिछले कुछ वीडियोस से आप इसकी इस छोटे से चीज के बारे में बात नहीं की थी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी लगाना भूलना मत। इसको हम सेमीकोलन करते हैं, अगर आप इसको लगाना भूल जाते हो ना, तो ये देखो क्या होता है। मतलब देख रहे हो, एक कॉमा की वजह से हमको एरर्स होगा, इससे हमारा कोड नहीं रन होगा। तो ये लगाना सपने में मत भूलना, ठीक है। नींद में हो तभी मत भूलना, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। और यहाँ पे हमने सम नम वन नम टू किया। हाँ, मैं कहा था कि हमने यहाँ पे इंटीजर नम वन नम टू क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि हमने स्कोप में इंटीजर नम टू नम वन जैसे कुछ बात ही नहीं की थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बताया। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे कोड में आया, इसलिए हमको बताना पड़ा कि ये एक इंटीजर है जो कि नंबर में होगा। बट यहाँ पे हम जब इंटीजर पहले से डिक्लेयर किया हुआ है सम के साथ, जो कि दो नंबर रैंडम नंबर्स को सम करेगा, तो हम यहाँ पर फिर से इंटीजर क्यों लिखे, समझ रहे हो ना। इन द सेम वे, ऐसे ही हमने पूरा मतलब समझ सकते हो कि एक छोटा सा कोड लिख के रन कराया है। अगर आप हो गए, ठीक हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख सकते, मल्टी लिख के, और इंटीजर से यहाँ पे एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो आप। और बस यहाँ पे सम पे जगह आप मल्टी लिख सकते हो, ठीक है। एंड आई होप ये कोड रन करेगा। एंड फिर से रन कराते हैं। यस, फर्स्ट नंबर आ गया है। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 3। सेकंड नंबर क्या लिख सकते हैं हम, फॉर द इजी कैलकुलेशन हम लिख देंगे 7। तो आप लोग बताओ 10 into 7 क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द मल्टी, ताकि आपको इजीली समझ आए, द मल्टी ऑफ बोथ द नंबर। तो आप बताओ मुझे 3 और 7 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। आई थिंक 21 होता होगा। और यस, यहाँ पे हमें 21 मिल भी गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये सम दिखा रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है भाई। अरे यार ये ठीक है। द मल्टी ऑफ बोथ नंबर्स इज, क्या हमने सेव नहीं किया था। कंट्रोल ऑल्ट एन, एंड आफ्टर दैट हम फिर रन करेंगे 2 into 3। यस, द मल्टी ऑफ बोथ नंबर इज 4। इजीली यार, तुम समझ रहे हो कितना इजी है। आप यहाँ पर डिवीजन लिख दो या फिर कोई भी कैलकुलेशन जैसा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी यूज कर सकते हो, ये आपको दे आउटपुट देगा ही, ठीक है। आई होप इस वीडियो के लिए इतना ही है भाई। अगर लास्ट तक टिके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार। और आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस टॉपिक के ऊपर और भी बातचीत करेंगे, और भी अच्छे अच्छे कोड्स लाएंगे, आई मीन कोड लाएंगे, और आपको मतलब कि इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। टिल देन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट, ताकि मैं आपकी क्वायरीज, आपकी जो भी डाउट्स हैं एज कोडिंग रिलेटेड, मैं आपको आई मीन सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।